हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं दी जंगल मूवी का सेकंड हाफ पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करें। शुक्रिया। इस सीन में हमें दिखाई देता है कि रात को सोया हुआ है और अचानक उसे आवाज आती है। उसे लगता है कि केविन की आवाज है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है उसे मार्कस नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च जलाकर देखता है उसे सामने कोई नजर नहीं आता। दरअसल दोस्तों ये उसका वहम होता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया गया है कि जैसे ही योसी उठता है उसे अपनी जिल्द के अंदर कुछ महसूस होता है। दरअसल दोस्तों रात को सोते वक्त योसी की जिल्द के अंदर एक इंसेक्ट चला जाता है जो उसे बहुत ही तकलीफ पहुंचाता है। फिर योसी एक चाकू की मदद से अपनी जिल्द काटकर उस इंसेक्ट को बाहर निकालता है और इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। लेकिन उसको इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता और फिर वो दोबारा चलना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे कुछ अंडे नजर आते हैं। वो अंडों को तोड़ के देखता है तो उसे पता लगता है कि चिड़िया के अंडे हैं और उन अंडों में चिड़िया के बच्चे होते हैं। लेकिन उस वक्त योसी को इतनी ज्यादा भूख लगी होती है कि वो चिड़िया के अंडों को जिंदा ही खा लेता है, जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर आगे चलने के बाद योसी को कुछ लोगों का सामान नजर आता है जो कि वहीं छोड़ के चले गए थे। फिर वो फैसला करता है कि वो कुछ देर इधर आराम करेगा। फिर वो वहां बैठ जाता है और अपने पाँव के सॉक्स उतारता है और वो देखता है कि उसके पाँव बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और फिर वो रोने लगता है और सोचता है कि मार्कस को कैसा महसूस हो रहा होगा जब उसके पाँव भी इस तरह जख्मी हो गए थे। उसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो दिल ही दिल में मार्कस से सॉरी बोलता है कि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया और उसे रास्ते में ही छोड़ दिया। अब अगली सुबह होते ही वो अपना सफर फिर से शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाते ही वो देखता है कि उसे पाँव के निशान नजर आते हैं। उसे लगता है कि केविन आसपास ही है। फिर तभी उसे अपने खाए हुए अंडे के छिलकों की तरफ नजर पड़ती है और फिर उसे मालूम होता है कि वो घूम फिर कर दोबारा उसी जगह आ गया है। अब वो बहुत ही ज्यादा मायूस और उदास हो गया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोस्तों अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि गांव के कुछ लोगों को केविन नदी के किनारे नजर आता है। वो देखते हैं कि केविन अभी भी जिंदा होता है और वो केविन को उठाकर कैंप में ले आते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि जब केविन ठीक हो जाता है वो ऑफिसर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका एक और दोस्त है जो कि जंगल में फंसा हुआ है और उसे बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑफिसर केविन की सारी बात सुनता है और मान जाता है और फिर वो लोग उसे प्लेन से ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि योसी प्लेन की आवाज़ सुन लेता है और लाल कपड़ा हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन प्लेन बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है जिसकी वजह से वो लोग उसे देख नहीं सकते और वो लोग दोबारा वापस चले जाते हैं। लेकिन केविन फिर भी हार नहीं मानता और एक बोट के ड्राइवर को वहाँ चलने के लिए कहता है। आगे से बोट ड्राइवर उसे कहता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं, 3 हफ्ते हो गए हैं, तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा। लेकिन केविन को इस बात का यकीन होता है कि योसी अभी भी जिंदा है और वो बोट ड्राइवर को वहां जाने के लिए मना लेता है और फिर वो बोट ड्राइवर के साथ बोट लेकर योसी को ढूंढने के लिए निकलता है। फिर दूसरे ही सीन में हम योसी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो जमीन पर लेटा होता है और अचानक उसे एक आदिवासी लड़की नजर आती है। वो लड़की जब योसी की तरफ देखती है तो डर जाती है और भागना शुरू कर देती है। फिर योसी उसे बताता है कि वो रास्ता भूल चुका है और उसे उसकी मदद चाहिए। दोस्तों अब हमें ये पता लगता है कि ये लड़की भी जंगल में गुम हो चुकी थी और अब ये रास्ता ढूंढ रही है और उस लड़की के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं होता है और न रहने के लिए कोई जगह होती है। योसी को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि उस लड़की को इंग्लिश आती है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे बातें करता रहता है क्योंकि इतने दिनों बाद वो किसी और इंसान को देखता है और उसे हौसला होने लग जाता है। वो उसे हमदर्दी करना शुरू हो जाता है। फिर योसी उस लड़की को लेकर आगे का सफर शुरू कर देता है और उससे बातें करता रहता है ताकि उसे भी हौसला मिले और वो जिंदा रह सके। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और योसी बहुत ही प्यार से उस लड़की को अपने बाजू पर सुलाता है। लेकिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो लड़की वहां से गायब होती है। दरअसल दोस्तों वो लड़की योसी का एक वहम था। वो लड़की योसी के साथ कभी थी ही नहीं। वो हकीकत में कभी उस लड़की से मिला ही नहीं था। वो बस उसे अपने ख्यालों की दुनिया में इमेजिन कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि योसी भूख और प्यास की वजह से मेंटली अब नॉर्मल होने लगता है और वो मुस्कुराते हुए जा रहा होता है कि अचानक उसका पैर स्लिप होता है और वो एक दलदल में फंस जाता है और वो जमीन के अंदर दसता ही चला जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप पर काबू पा लेता है। उसके बाद उसके जहन में एक बात आती है कि गॉड हमेशा मेरे साथ ही। ये बात सोचकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और फिर वो बहुत मुश्किल से दलदल से बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी परेशानियां बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसके पूरे जिस्म पर कीड़े चमड़ जाते हैं और वो कीड़े उसे मुसलसल काट रहे होते हैं और उन कीड़ों के काटने पर उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके जिस्म पर कोई कील ठोक रहा हो और उसे इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी।
दोस्तों इस सीन में अब उसे अपनी तमाम ज़िंदगी एक फ्लैशबैक में नज़र आती है। उसके बाद जैसे ही उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है वो नदी के किनारे के पास जाकर बैठ जाता है और एक टर्टल से बातें करना शुरू कर देता है। जोशी को अब बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं होती कि उसे बचाने के लिए कोई आएगा। फिर वो ज़मीन पर लेट जाता है और आसमान की तरफ देख कर सोने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है। केविन बोट लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने योशी को खोया था। वो योशी को ढूंढता है लेकिन उसे योशी कहीं भी नहीं मिलता और फिर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि योशी की आंख खुलती है और वो केविन को देख लेता है। लेकिन उस वक्त योशी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उसकी मदद के लिए आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती है। लेकिन जाते हुए अचानक केविन की नज़र योशी पे पड़ती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि योशी तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ। और फिर केविन बोट लेकर योशी के पास चला जाता है और उसकी जान बचा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा एक ऐसा दोस्त बनाओ जो आपका साथ कभी भी ना छोड़े। केविन ही वो दोस्त है जिसने कभी भी हार नहीं मानी और योशी की जान बचा ही ली। आखिरकार वो योशी को लेकर गांव में पहुंच ही जाता है। पूरे गांव वाले ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि योशी अभी तक जिंदा है। योशी केविन को उसकी जान बचाने पर उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर केविन भी उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि उसने भी पहले उसकी जान बचाई थी और ये तो उसका फ़र्ज़ था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्यारी सी बच्ची फ्लावर लेकर योशी के पास आती है और उसे वो फ्लावर देती है और उसके बाद तमाम गांव वाले योशी के पास आते हैं और गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अभी तक जिंदा। यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और दोस्तों जैसे कि हमें पता है हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये कहानी हमें ये मोरल देती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हैप्पी एंडिंग ज़रूर होती है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था ये बिल्कुल एक रियल स्टोरी। इस मूवी के एंड होने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि योशी और केविन कार्ल और मार्कस को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। और फिर हमें योशी की असली पिक्चर भी दिखाई जाती है जब उसे बचाया गया था। इस तस्वीर में योशी, बोट ड्राइवर और केविन को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें मार्कस की भी असली तस्वीर दिखाई जाती है दोस्तों। और ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।